हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। नेक्स्ट एक बार फिर से मैं आपके बीच रेशन प्रपोर्शन पार्ट 5 लेके आपके बीच आ गया हूँ। जो भी दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी वीडियो आपको छूटे नहीं। स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में 25:36 का अनुपात हो तो उसके आयतनों में क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आयतनों का अनुपात निकालना है। मीन्स जो गोले का आयतन है उसका अनुपात कितना होगा। अगर उनके जो एरिया है उनका रेशो दिया हो तो आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करोगे। तो यहाँ पे रेशो दिया है एरिया का, कितना दिया है 25:36। तो सिंपल आपने ये ध्यान में रखना है कि एरिया के यूनिट क्या होते हैं बेटा, स्क्वायर में होते हैं। तो जो भी रेशो दिया होगा उसको पहले स्क्वायर में लिख लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 है तो 25 मीन्स 5 का स्क्वायर और 36 है मीन्स 6 का स्क्वायर। और नेक्स्ट आपको आयतन का अनुपात निकालना है। तो आयतन के यूनिट क्या होते हैं बेटा, क्यूब में रहते हैं। तो अब जो भी वैल्यू आई है आपका उसको क्यूब में उसका रेशियो ले लो, वही आयतनों का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 5 का क्यूब हो जाएगा और देन 6 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 6 का क्यूब कितना रहता है आपके पास 216। सिंपल। तो यही आपके पास उस गोले के आयतनों का अनुपात होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में 0.04:0.25 का अनुपात हो तो उसके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो हमने क्या कहा है कि जो भी आपके पास एरिया का रेशियो दिया होगा, तो एरिया के यूनिट क्या होते हैं आपके पास स्क्वायर में होते हैं। तो पहले उस रेशियो को स्क्वायर में लिख लो। तो यहाँ पे देखो 0.04 को अगर स्क्वायर में लिखो तो कितना लिखोगे 0.2 स्क्वायर, और 0.25 को लिखो तो कितना लिखेंगे हम 0.5 का स्क्वायर। सिंपल। अब पूछा क्या यहाँ पे आयतन का अनुपात, तो आयतन के यूनिट क्या रहते हैं आपके पास क्यूब में। तो सिंपल यहाँ से कर दो, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 0.2 का क्यूब, रेशियो कितना होगा 0.5 का क्यूब। तो यहाँ से 0.2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब कितना बेटा 8 और 3 अंक के बाद डेसिमल तो बन गया 0.008। रेशियो 5 का करोगे तो कितना होगा 1 to 5 और 3 के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो कितना हो गया 0.008 रेशियो 0.125। तो सिंपल इस तरह से आप निकाल सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास आयतन दिए होंगे और अब हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, यदि किसी गोले के आयतनों में 343:125 का अनुपात हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहले वाला में उल्टा था, पहले वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल का रेशियो दिया था और आयतन का रेशियो निकालना था। अब क्या दिया है, आयतन का रेशियो दिया है और क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन वैसे का वैसा है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब जो चेंज किया उसी हिसाब से आप भी चेंज कर दो। तो आयतन मीन्स वॉल्यूम के यूनिट क्या रहते हैं क्यूब में रहते हैं। तो जो भी रेशियो दिया है इसे पहले क्यूब की फॉर्म में लिखो। तो 343 का देखो आप, तो ये किसका क्यूब होगा 7 का क्यूब रहता है।
1:5 किसका क्यूब रहता है आपके पास? 5 का क्यूब रहता है। अब हमें निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात, मीन्स एरिया का रेशियो। तो एरिया के यूनिट क्या रहते हैं आपके पास? स्क्वायर में। तब जो भी नंबर है इसको स्क्वायर में लिखो, उसका रेशियो ले लो। इसी नंबर को 7 आया, जैसे 5 आया, तो इसी का स्क्वायर किया, इसी का रेशियो कर दिया। तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 125। तो यहाँ से हमारे पास एरिया का रेशियो कितना आ गया? 49:125। तो सिंपल हमारे पास, सॉरी 125 नहीं, 25, 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो हमारे पास सिंपल आ गया यहाँ से। सो नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है, यदि किसी गोले के आयतनों में अनुपात 1/64:1 का अनुपात हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सेम उसी तरह से। अब यहाँ पे रेशियो दिया है वॉल्यूम का और हमसे एरिया का रेशियो पूछा है। तो उस केस में जैसे जो वॉल्यूम दिया है उसको पहले किस में लिख लो? क्यूब में लिख लो। तो 64 किसका क्यूब रहता है? 4 का क्यूब करो तो 64 आता है। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब एरिया निकालने, तो अब स्क्वायर लिख दो, इसी नंबर का स्क्वायर कर दो। 1/4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 1/4 का स्क्वायर मीन्स 16:1। तो सिंपल यहाँ से आपके पास एरिया का रेशियो आ जाएगा। सो आई होप आपको प्रश्न समझ आ गए होंगे। सो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हमारे पास क्या दिया बेटा, अगर स्क्वायर का रेशियो दिया हो, सॉरी एरिया का रेशियो दिया हो, मीन्स एरिया का रेशियो इस फॉर्म में बने, एरिया का रेशियो दिया हो और हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना हो, तो सिंपल इन्हीं का आप क्या कर दो बेटा, क्यूब कर दो। तो सिंपल हमारे पास अगर एरिया का रेशियो दिया हो तो वॉल्यूम का रेशियो निकल जाएगा, और अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया हो तो फिर से हम उसी को रिवर्स कर दो, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? एरिया का रेशियो निकल जाएगा। अगर एरिया का रेशियो दिया हो तो इस फॉर्म में लिख के वॉल्यूम का रेशियो के लिए ऐसे कर सकते हैं, और अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया हो तो इस तरह से लिख के हम स्क्वायर करके एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये 5th वीडियो था। सो इससे पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हो जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ही है। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। सो नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।